स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये संविधान स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछा जाता है। सबसे अधिक चांसेस करंट बेस्ड जो है प्रश्न पूछने का होता है, लेकिन इससे संबंधित कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? या अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? या फिर बोहरा समिति का गठन कब किया गया था? जैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, और आप लोग भी फटाफट जो है इसका आंसर करें कि दिए हुए प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये प्रश्न को इस तरीके से जो है फ्रेम कर दिया गया है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्मदिन बनाया जाता है। तो मैक्सिमम लोग जो नहीं जानते हैं तो इन दोनों में से किसी एक के साथ जो है जाना चाहेंगे, लेकिन राइट आंसर है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है किया गया कब? 31 जनवरी 1992 को पीवी नरसिम्हा राव की तब सरकार थी भारत में। किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उसी समय राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया और सुश्री जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा नियुक्त की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख कार्य होता है महिलाओं के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना, उनके साथ घर में या घर से बाहर किसी तरीके का कोई मिसहैपनिंग न हो, अगर होता है तो उनको न्याय दिलाया जा सके, इसलिए वीमेन वेलफेयर कमीशन का जो है स्थापना किया गया, महिला आयोग का जो है स्थापना किया गया। और पहली बार महिला आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आप कहेंगे कि महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। अंतिम विकल्प सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन थी? अध्यक्षा होना चाहिए था ये शब्द, सॉरी फॉर दैट कि टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। पहली अध्यक्षा कौन थी? तो जो है इस संगठन की पहली अध्यक्षता सुश्री जयंती पटनायक उड़ीसा से थी। ये पहली अध्यक्षा बनाई गई, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, और वर्तमान में जो है अगर जो है पूछा जाए कि कौन है तो रेखा शर्मा ये जो है नवी अध्यक्षा है। वैसे भी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो आप कहेंगे 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती हैं उनको 2 कार्यकाल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, अधिकतम नियुक्त किया जा सकता है। रेखा शर्मा दूसरे कार्यकाल के लिए ही जो है नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1992 में ये जो है कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। तो या तो फर्स्ट सही होगा और नहीं तो जो है ये सही होगा। राइट आंसर जो है इसका क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है हुई 1992 में। किस अधिनियम के तहत? तो जो है अधिनियम 1990 के तहत जो है किया गया था। यानी पहला विकल्प ना, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कितना? 3 वर्ष या 65 वर्ष की जो है आयु तक इनका कार्यकाल होता है।
और धारा 7 के तहत जो है मैंने बताया ना कि राष्ट्रीय महिला आयोग सेक्शन 7 के तहत जो इसका गठन हुआ और इसको डील करने का काम जो है करता है कौन, तो आप कहेंगे हम लोगों का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? श्रीमती बिमला दुबे, श्रीमती बिमला दुबे या फिर जो है बिमला दुबे, श्रीमती बिमला बाथम शब्द है, ये क्या आज इनको हो गया था, बाथम, गिरिजा व्यास, ममता शर्मा, ये तो जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। दूसरा विकल्प ही जो है सही होगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब, उसी समय जो है इस आयोग का गठन 2004 में जो है किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग छोटे बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके बचपन के संरक्षण के लिए, उनके चौमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किया गया। कब किया गया? 2007 में। किस अधिनियम के तहत किया गया? तो आप कहेंगे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जो है किया गया था। किस अधिनियम के तहत किया गया? तो एक्ट 2005 के तहत किया गया था। और इस आयोग का कार्य क्या है? तो इस आयोग का भी कार्य होता है बाल जो है छोटे बच्चे संविधान के नियमानुसार जो है बिल्कुल 1 वर्ष से लेकर या 1 वर्ष से कम है वो भी, और 18 वर्ष तक की आयु तक का जो बालक है अभी वो बालक ही है, और उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है कार्य करता है। इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, इसके अलावा दोनों सदनों के जो है विपक्ष के नेता मौजूद होते हैं। और उस कमेटी के द्वारा जो है एनसीपीसीआर यानी जो है नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन ऑफ द राइट्स, इसके जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? 7। इसमें एक जो होता है वो अध्यक्ष होता है, एक होता है उपाध्यक्ष होता है, और अन्य कितने सदस्य होते हैं? तो कुल टोटल जो है अन्य 5 सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कुल कितने सदस्य? 7 सदस्य। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा जो है इनका चयन किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? जो है 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो है इस समय कौन है? प्रियांक कानूनगो है। कौन? प्रियांक कानूनगो। लेकिन पहले कौन थे? तो पहले कौन नहीं थे, पहले जो इसके अध्यक्ष थे जिनका नाम शांता सिन्हा था। क्योंकि जो 7 सदस्य होते हैं, इन 7 सदस्यों में 2 सदस्य जो महिला का होना अति अनिवार्य है। यानी इन 7 में से 5 जो 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य, उनमें 2 महिलाओं का भी होना जरूरी होता है। और वो 2 महिलाएं अध्यक्ष भी हो सकती हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष भी हो सकती है, दोनों सदस्य भी हो सकती हैं। जैसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो बनाई गई थी, उनका नाम था क्या? शांता सिन्हा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? सबसे पहले तो बताएं कि अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में कहीं लिखा ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान के अनुसार जो है 2 आधार पर अल्पसंख्यक जो है बनाए गए। एक धार्मिक आधार पर, धार्मिक, और दूसरा
भाषा के आधार पर दो प्रकार के अल्पसंख्यकों को ही जो है मान्यता प्रदान की गई। और धार्मिक आधार पे कौन कौन है, तो आप सबको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, सिख कम्युनिटी के लोग, उसके बाद आपका ईसाई, बौद्ध, पारसी, और सबसे बाद में जो है जिनको जगह दिया गया वो है जैन। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए थे। 1 मिनट, पारसी नहीं है। पहले 6 थे, सबसे बाद में जो है जैन लोगों को जो है सम्मिलित कर लिया गया वर्ष 2014 में। तो इस तरीके से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो है गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन किया गया वो 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में गठन किया गया था। और इनका जो प्रमुख कार्य होता है, इनका भी प्रमुख कार्य होता है जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों का जो है संरक्षण करना। 6 पहले थे, बाद में जो है जैन को जो है जोड़ लिया गया। तो इस तरीके से जो है अब संख्या ये हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में जो है कब शामिल किया गया है? तो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में कब शामिल किया गया? जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में वर्ष 2014 में शामिल किया गया। कब? 2014 में। अगला प्रश्न देखें। अल्पसंख्यक योग नहीं आयोग है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद सरदार अली खां, इकबाल सिंह लालपुरा, तरलोचन सिंह, वरलोचन सिंह नहीं तरलोचन सिंह है, गैरुल हसन रिजवी। तो आपको बता दें कि सबसे पहले 1993 में वर्ष 1993 में अल्पसंख्यक आयोग के जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे मोहम्मद सरदार अली खां। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो आप कहेंगे अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत 1992 के तहत किया गया था। और अभी हाल फिलहाल में जो है बनाए गए हैं कौन? तो इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा ये दूसरे सिख समुदाय के व्यक्ति हैं जिनको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अल्पसंख्यक आयोग जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है। गैरुल हसन रिजवी का इन्होंने स्थान लिया है इकबाल सिंह लालपुरा ने। पहले कौन थे? मोहम्मद सरदार अली खां थे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 7। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, बाकी अन्य 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। 5 अन्य सदस्य होते हैं और इनकी भी नियुक्ति केंद्र सरकार इनकी भी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। उन्हीं को ये त्यागपत्र जो है सौंपते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। भाषाई आधार पर, मैंने बताया ना कि भारत में अल्पसंख्यक 2 आधार पर, धार्मिक आधार और भाषाई आधार। भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों की नियुक्ति अल्पसंख्यक आयुक्त की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करता है। आपसे पूछ रहा है कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? 1957 में किया गया था। भाषा के आधार पर कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, इस बात का जो है निर्णय राज्य करता है, राज्य सरकार करती है। लेकिन अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखें। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय कहाँ है? भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का जो है मुख्यालय उत्तर प्रदेश का शहर प्रयागराज में है। बाकी अन्य जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं चेन्नई, बेलगांव और कोलकाता में है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो प्रयागराज में स्थित है। अगले प्रश्न को देखा जाए।
भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और किस आर्टिकल के तहत जो है ये पावर उसको दी गई है? तो आप कहेंगे 350 बी के तहत जो है। किसके तहत? 350 बी के तहत जो है, 350 बी के तहत जो है दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत जो है ये प्रावधान किया गया? तो आप कहेंगे जो है कि यह प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया था। आगे भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त नियुक्त होता है आर्टिकल 350 ख के तहत। 350 क के तहत आप सबको पता है मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान का यहाँ पर विश्लेषण किया गया है, व्याख्या किया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देने का प्रबंध किया जाए, स्पेशली जो कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। 351 किससे संबंधित है? आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक समूह का निर्धारण कौन करता है? ये राज्य सरकारें करती हैं, न कि राष्ट्रपति करता है। लेकिन भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 350 ख के तहत, 350 बी के तहत। अगला प्रश्न, सच्चर समिति जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के जो है, मुस्लिम समाज के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति की जायजा लेने के लिए जो है राजेंद्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन 2005 में हुआ था, जब देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी जो है सौंप दिया, लेकिन राजनीति का हिस्सा बनकर के इस कमेटी का रिपोर्ट रह गया। अगला प्रश्न, बोहरा समिति का गठन कब किया गया था? इस समिति का गठन, बोहरा समिति का गठन 1993 में किया गया, 1993 में किया गया। बोहरा समिति जो है किससे संबंधित थी? इस समिति का जो है जो प्रमुख उद्देश्य था राजनीति के अपराधीकरण का जो है जांच करना, कि भारतीय राजनीति में जितने भी अपराधी हैं उनका शरणगाह बनता जा रहा है राजनीति, उसके पीछे और उसका समाधान क्या है। और इस समिति ने उस पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंप दी, और उसके तहत बस एक ही उपाय बताया गया कि जो लोग आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं उनको चुनाव लड़ने पर तत्काल प्रभाव से जो है उनको या उनके परिवारजनों को प्रतिबंधित कर दिया जाए। लेकिन भारत की राजनीति में आज तक जो है ये ना हो पाया है, न आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि काश हमारे संविधान निर्माताओं ने ही ऐसा कर दिया होता कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति में जो है प्रतिबंधित किया गया होता, तो शायद भारत की राजनीति का जो है कुछ और तस्वीर होती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। भारत की राजनीति में आने वाले लोगों के लिए शैक्षिक योग्यता का भी प्रबंध काश हमारे संविधान निर्माताओं ने किया होता, तो शायद भारत का भविष्य और जो है राजनीतिक परिदृश्य ये दोनों कुछ और होता। लेकिन ऐसा है नहीं, और आने वाले भविष्य में होने के आसार भी नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संबंधित रहा गृह मंत्रालय से, क्योंकि गृह मंत्रालय ने ही सबसे पहले 1978 में संकल्प पत्र जारी किया। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को जो है कल्याण मंत्रालय को दिया गया। 1984 में इंदिरा जी की सरकार में इसको बनाया गया था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा अब इसको डील किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। ये रहा था हम लोगों का आज का जो है ये छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। इस सेशन से आप महिला आयोग का अध्यक्षा कौन है, या अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के जो है अध्यक्ष कौन, या उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनके कितने कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, इन बातों को जो है आप याद रखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।